हेलो गाइस गुड इवनिंग ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੋਲਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज़्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूज़ा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको ज़रा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़ें जो उसके उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं ज़मीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। एक ही वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं मदर नेचर? तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ये आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड
کیا इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथिज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले। सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बनी। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? वो कहते फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे आप। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना, असल में उसको डीप डीक करेंगे ना तो उसके बनाने वाला, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से हया है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज़ में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। जितने बीज है, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी डेयरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। तो सर हर चीज में सही गल्लां कीतियां ने, बहुत सही गल्लां कीतियां ने, बहुत मतलब ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਰਬੂਜ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ, ਕੱਟੋ, ਵਾਕਈ ਕਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਈਵਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਈਟਿੰਗ ਫੂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੇੜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਗਾਇਸ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਹੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।